चीटिंग नहीं करवाए हैं, आपसे गलतियां हुई है, तो छात्रों से एक बार आके बात तो करके देखिए। हमारे साथ आइए, हमारी मांगों को मनवाइए। यही समय है साबित करने का कि आप छात्रों के साथ हैं। बच्चों का दर्द उसको नहीं दिख रहा है, सिर्फ अपने स्वार्थ पे टिका हुआ है। अनियमितता हुई है, उन वैकेंसियों को रद्द करने की बात करते हैं, जांच करने की बात करते हैं, दंड देने की बात करते हैं। कौन सा मुद्दा राजनीतिक? आज 21वां दिन है और आपके अनशन का 11वां दिन है। सरकार ने 600 बच्चों पे एफआईआर करवा दिया है। आप लोग की मांग आपको लगता है कि पूरा होगा? हमारी मांग जो है पूरा होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 6 महीना बाद होगा, लेकिन हम लोग मनवा के ही रहेंगे। हम लोग की हिम्मत नहीं हारेंगे। जब तक हमारी मांगों को पूरा कर नहीं लेते सरकार, तब तक हम लोग इसी तरह अनशन पे बैठे रहेंगे। परसों भी हम सुन रहे हैं कि एसपी रैंक के लेवल के लोग आए थे रात को भगाने के लिए आप लोगों को। सरकार से मतलब आप लोगों को कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है? सरकार से सहयोग तो थोड़ा बहुत मिल ही रहा है, प्रशासन थोड़ा बहुत हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन जो सरकार डायरेक्ट हम लोग से वार्ता कर सकते हैं, हम लोग का हाल समाचार जान सकते थे। हम लोग कितना 11 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार एक बार मिलने तक नहीं आए, देखने तक नहीं आए कि हम लोग किस हालत में है। तो उनको आना चाहिए था, हम लोग का तकलीफ को देखना चाहिए था। हम लोग किस तरह तकलीफ में है, यहाँ छात्र सभी के सभी तकलीफ में है। रात दिन बारिश में भीगते हुए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिम्मत बिल्कुल भी खत्म नहीं कर रहे हैं। इतना बारिश हो रहा है तब भी हम लोग डट के सामना कर रहे हैं। आप लोग की मुख्य मांगे क्या है सरकार से? जो 3 मांगे हैं वो एक बार बता दीजिए। हमारी मुख्य मांग यही है कि जैसे सीजीएल रद्द हो, 14 जेपीएससी और 11 to 13 जेपीएससी और 2023 का बैकलॉग, 2025 का बैकलॉग रद्द हो, और सीबीआई और ईडी की जांच निष्पक्ष तरीके से सीबीआई और ईडी की जांच हो। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि देखिए सिस्टम में तो सारे ही मिले हुए रहते हैं, तो क्या क्या लग रहा है आपको, सीबीआई जांच क्यों नहीं करने दे रही है सरकार? पता नहीं सरकार को किस बात की डर लग रही है। हमको तो लगता है सरकार ही इसमें संलिप्त होगा शायद, इसीलिए हम छात्रों से उसको किस बात का डर है। अगर आप सच्चे हैं, सच्चे में आप चीटिंग नहीं करवाए हैं, आपसे गलतियां हुई है, तो छात्रों से एक बार आके बात तो करके देखिए। हम तो आप ही के बच्चे हैं, हाँ आप ही के बच्चे हैं, आप जैसे बोलिएगा वैसे करने के लिए तैयार है। एक बार आइए तो सही, हम छात्रों से मिलिए तो सही, हम छात्रों की तकलीफ जानिए, सुनिए, हम लोग किस परिस्थिति में हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो सरकार को देखना चाहिए। मगर जिस हिसाब से सरकार बोल रही है, हेल्थ मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि हमने लाठीचार्ज नहीं करवाया है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो सरकार का रवैया तो जिससे लग नहीं रहा है कि वो आप लोग के पक्ष में बात कर रहे हैं। सरकार हमारे पक्ष में इरफान अंसारी जो बोलते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, खाली वही है कि ऐसा इंसान है जो बोल रहा है पेपर लीक नहीं हुआ है, बाकी दुनिया नहीं दिख रहा है। उसका वो मार्कशीट बाहर निकल रहा है, वो अभय तिवारी जो खुलेआम बोल रहा है, उसी का ना सीआईडी जो है उसी का ना जांच करके निकाल रहा है। फिर दिल्ली का न्यूज में कि इतना बच्चों को यहाँ ले जाकर रटवाए, इतना बच्चों का हम सिलेक्शन करवाए, इतना करोड़ का डील हुआ था, क्या हम लोग जाके वहाँ स्वयं कर रहे हैं क्या? उसी का ना सीआईडी ने कर रहा है जांच। तो फिर कैसे बोल सकते हो खुलेआम? शायद पढ़ा लिखा नहीं हुआ होगा या अंधा होगा, इसीलिए उसको समझ में नहीं आता है। पता नहीं उसको कौन आदमी है जो पॉलिटिशियन में बैठा दिया और वो भी स्वास्थ्य मंत्री के पद पे दे दिया है। हम लोग को तो ये भी समझ में नहीं आता है। बच्चों का दर्द उसको नहीं दिख रहा है, सिर्फ अपने स्वार्थ पे टिका हुआ है। और जो लाठीचार्ज देखे, आपने भी वीडियो में देखा होगा किस तरह लड़कियों पे लाठीचार्ज करवाएगा। अगर लड़कियों पे लाठीचार्ज करवाना था तो यह महिला पुलिस होना चाहिए था, लेकिन जेंट्स पुलिस से आपने लाठीचार्ज करवाया, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। और बोल रहे वहाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ, सारे आम दिख रहा है, सभी को दिख रहा है कि आपने लाठीचार्ज, वो भी लाइट बंद करके लाठीचार्ज करवाया है रात के अंधेरे में। आप लोग के ऊपर में, बच्चों के ऊपर में जब लाठीचार्ज हो रहा था, वो हमारे सीएम जो हैं, हमारे ये झारखंड के सीएम, वो 40 किलो का केक काट रहे थे। पता नहीं हम बच्चों के लिए उसका क्या रवैया है, हम भी नहीं जान पा रहे वो चाहते क्या है। हम बच्चे यहाँ रो रहे हैं और वो अभी अपना बर्थडे का खुशी मना रहे थे। उस समय हम लोग बच्चे उस समय कलप रहे थे, मार की चोट से इधर उधर का सभी बच्चे कहरा रहे थे, दर्द के तड़प रहे थे। लेकिन वो इंसान कैसा है जो कि अपने बर्थडे का खुशियाँ मना रहा है। हम बच्चे आज तक बर्थडे मना भी नहीं पाए हैं। हम लोग
सोचते थे एक जॉब हो जाएगा तो शायद कभी कुछ कर पाएंगे, लेकिन हम आज तक अपना बर्थडे नहीं मना पाए हैं सर। जिस हिसाब से अभी एक पार्क में सीजीपी का के मेंबर्स वहां मिले और बोल रहे हैं जंतर मंतर पार्ट 2 हम करेंगे, मगर एक बार भी वो झारखंड का नाम नहीं लेते हैं, पंजाब का नाम नहीं लेते हैं, कर्नाटका का नाम नहीं लेते हैं, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? दोहरा रवैया है या फिर उसी राज्य में उनको टारगेट करना है जहां बीजेपी की सरकार है? पहली बात तो ये है कि अब सीजेपी वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उससे जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच हम लोग उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हम बस यह चाहते हैं कि हमारी मांग को लेकर के जिस प्रकार से हम सकारात्मक हैं, सारे बुद्धिजीवी वर्ग सब हमारा नैतिक समर्थन करें, हमारे आंदोलन के सपोर्ट में खड़ा हो। हमारा काम यहाँ राजनीति करना नहीं है। हम छात्रों के हित में हमारा जो मांग है, हम उसके प्रति बिल्कुल स्पष्ट रूप से अडिग हैं, और उसमें अगर कोई सहयोग हमारा करना चाहता है, नैतिक समर्थन हम लोगों का सबका चाहिए, स्वागत है। तिरंगा लेकर के आइए और हमारा साथ दीजिए, हमारी मांग को मजबूत कीजिए। अब उनका क्या बयान है उस पर टिप्पणी करना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो सरकार कहीं ना कहीं गुस्सेरी हो गई है या आपकी मांगे, आपको लगता है कि हमारी मांगे सुनी जाएंगी? डे वन से ही हम लोगों को यह इसी सकारात्मकता के साथ हम लोग चले हैं कि हमारी मांगे मानी जाएंगी। आप देखिए, ये देखिए शिबू सोरेन जी, दिसोम गुरु जी, ये दिसोम गुरु हैं और हमारे आंदोलन के मार्गदर्शक यही हैं। इनसे ही प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, इनके ही नक्शे कदम पे चल रहा है। इन्होंने ही सिखाया है हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना और अपने हक के लिए अड़ना, सामने चाहे कोई भी हो। इनके पुत्र आज मुख्यमंत्री हैं। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से नहीं है, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से नहीं है, हमें मतलब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें हमारा रिफॉर्म चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जंतर मंतर पे देखते थे कि उन लोग का कोई मांग नहीं रहता था, उन लोग का बस यही मांग रहता कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ बदल गया, मगर बात है कि चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं और स्टूडेंट्स की मांगे क्या है? 600 स्टूडेंट्स पे सरकार ने FIR दर्ज करवा दी है, उस पर आपका क्या कहना है? तुलना हम भी नहीं करना चाहेंगे, वहाँ क्या होता था हम क्या कर रहे हैं उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं इस चीज को लेकर के कि हम हमारी मांग के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारा एक भी मांग ऐसा नहीं है जो किसी राजनीति से प्रेरित हो या पॉलिटिकलाइज हो, सिर्फ छात्रों के लिए मांग कर रहे हैं। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, पेपर लीक जो अनियमितता हुई है उन वैकेंसियों को रद्द करने की बात करते हैं, जांच करने की बात करते हैं, दंड देने की बात करते हैं, कौन सा मुद्दा राजनीतिक है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा, प्रशासन से अपील हम लोग यह कर रहे हैं कि अगर FIR हुआ है तो चिन्हित करें, जो उपद्रवी थे उनके ऊपर कार्रवाई करें। किसी भी जेन्युइन छात्र को बिल्कुल किसी प्रकार से तकलीफ नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार से परेशान न किया जाए। बिल्कुल सही बात है। जैसे देखिए, बात क्या है कि हमने देखा था जंतर मंतर पे कि किस हिसाब से वहाँ पे पुलिस कर्मियों को और जो RAF थे, CRPF थे, उनको मारा गया। हमने ऐसा उद्दंड यहाँ तो नहीं देखा। मगर बात है क्या कि देखिए, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट थे, स्टूडेंट अपनी मांगों पे अड़े हैं। बात है क्या कि आज ये इनका 11वां दिन अनशन का हो गया है। कब तक ये चलेगा, कब तक? जी, मांग तो हम लोग भी यही कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी इस बात की भी तय की जानी चाहिए कि अगर हमारे साथियों को कुछ होता है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है। यह अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कौन तय करेगा यह सरकार का विषय है, पर अकाउंटेबल होना होगा आपको। जिस प्रकार से कार्मिक के प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनको भी अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, हमारी मांगों को सुनना होगा। दूसरा, आपने कहा कि प्रशासन के साथ अभद्रता या कुछ भी, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट आप पढ़ लीजिएगा, हमने बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है। 50,000 से अधिक छात्रों की भीड़ थी, एक पत्ता नहीं टूटा। ये हमने दिखाया, एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हम विद्यार्थी ही हैं और विद्यार्थी अपने हक के लिए संवैधानिक पूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना जानता है। उसके लिए उद्दंड या उच्च श्रृंखला होने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा कि जिस दिन प्रोटेस्ट था आपका, उसके कुछ दिन पहले नेहा बोरा यहाँ आ जाती है, हाईजैक करने का कोशिश करती हैं। जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, फिर आप लोगों ने उनको स्टेज से बाहर किया, तो क्या लगता है उनका ही स्टूडेंट विंग जो SFI है, वो केरला में पिछले 1 महीने से वहाँ पे क्या बोलते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन में बैठे हुए हैं। मगर राहुल गांधी वहाँ पे बात नहीं करते हैं, कहीं का बात नहीं करते हैं। मगर झारखंड को सर
न्याय कब मिलेगा? 2-3 बातें हैं। पहले नेहा बोरा अगर हमारा नैतिक समर्थन करती है, हम लोगों ने उनका स्वागत किया, उन्होंने हमारा नैतिक समर्थन किया। आयशा वालों ने भी हमारा नैतिक समर्थन किया, सभी का स्वागत है। NSUI भी हमारा नैतिक समर्थन कर रही है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए थे, उनका भी स्वागत है। दूसरी बात, हम अकाउंटेबल नहीं इस चीज़ के लिए कि नेहा बोरा क्या करती है यहाँ से जाने के बाद या नहीं करती है, हमारा नैतिक स्वागत किया, स्वागत है। दूसरी बात, राहुल गांधी से भी हम अपील कर रहे हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप भी हमारा नैतिक समर्थन कीजिए, हमारे साथ आइए, हमारी मांगों को मनवाइए। यही समय है साबित करने का कि आप छात्रों के साथ हैं। सर, तो उनको क्या लग रहा है कि आप लोग छात्र नहीं हैं? किस बात पे उन लोग इकट्ठा नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स तो हर चीज़ों पे हो सकता है, FCRA बिल पास हो ना हो, कोई और बिल पास हो ना हो, मगर स्टूडेंट्स का जब मुद्दा होता है सर, स्टूडेंट देश का भविष्य है, तो उसके ऊपर में कोई बात करना क्यों नहीं चाह रहा है? नहीं, राहुल गांधी जी से ऑडियो कॉल में हमारी लोग बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं विद्यार्थियों के साथ हूँ, बिल्कुल बात करूंगा। निवेदन बस यह है कि सर बहुत दिन हो गया, अब एक्शन का समय आ गया है, अब आप एक्शन लीजिए, अब आपको साबित करना होगा कि आप छात्रों के साथ हैं या नहीं। जिस हिसाब से हमने आपकी एक वीडियो देखी, आपके मुंह में है वो बुलवाना चाहते थे आपसे कि आज़ादी का नारा, आज़ादी का नारा, उसके ऊपर पे क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसे असामाजिक तत्वों को क्या बोला जा सकता है? आज़ाद देश में आज़ादी का नारा क्यों लगाया जा सकता है? मैंने उसका जवाब अच्छा से दिया था, उनको पता चल गया और वो जवाब लेते आधे जवाब लेके भाग गए थे, क्योंकि उन्होंने एक अपने मोबाइल पे खोला कि आज़ादी का नारा क्यों दिया जाता है, वो दिखाया मुझे, तो मैंने बोला कि पूरा पढ़ के बताइए। जब आप दिखाई रहे तो पूरा बताओ ना। तो वहाँ लिखा हुआ था पाकिस्तान, तो मैंने उनको समझाया कि आप जो नारा का बात कर रहे हैं आज़ादी का, वो एक्चुअल में पाकिस्तान में जो चीज़ आपका वो हुआ था उनके लिए है। तो आप भारत में इसे क्यों गए? भारत तो हम लोग 1947 में आज़ाद हो चुके हैं, तो दोबारा आज़ादी का नारा आप घुसाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप लोग क्या है ना कि आप लोग तो टुकड़े टुकड़े गैंग में आप लोग समा गए हैं। एक पैसा कहीं से आ जाए और नेटिव सेट किसी में माइंड सेट करें, तो हमारे झारखंड के युवा इस टाइप का नहीं है। हम लोग एक शिक्षित युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर हम लोग हर तरीके को आज़ादी में जोड़ दिया जाए तो गलत है। अगर आज़ादी का नारा अगर सही, बिल्कुल सही होता तो हम देते उस चीज़ को। लेकिन हमने देखा उन्होंने क्वेश्चन भी किया था कि हेमंत सोरेन सजा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन कोई बाहर ही नहीं ना है, झारखंड के ही है ना, हम लोग चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। तो वो बाहर ही रहते तब तो हम कुछ बोलते कि भाई उन्हें आज़ादी चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे देश से हमें तो लड़ाई ही किसी और चीज़ के लिए।